यहाँ डाकू अंगुलीमाल की कहानी है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कहानी बताती है कि कैसे प्रेम, करुणा और अहिंसा से एक खूंखार अपराधी का हृदय भी बदला जा सकता है। प्राचीन काल में मगध राज्य के एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। उसका असली नाम अहमसक था और वो एक बुद्धिमान ब्राह्मण का पुत्र था। बचपन में वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लेकिन उसके सहपाठियों को उससे ईर्ष्या थी। उन्होंने षड्यंत्र करके उसके गुरु से उसकी शिकायत की, जिससे गुरु ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि वो 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला न बना ले। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अहिंसक जंगल में रहने लगा और जो भी राहगीर वहां से गुजरता वो उसे मारकर उसकी एक उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर पहन लेता। इसी कारण उसे लोग अंगुलीमाल कहने लगे। उसकी दहशत इतनी थी कि कोई भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस इलाके में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं और कोई भी सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में बताया और उन्हें उस जंगल में न जाने की सलाह दी। लेकिन बुद्ध ने सबकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को जंगल में आते देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, ये कैसा साधु है जिसे मुझसे डर नहीं लगता। वो अपनी तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध अपनी सामान्य गति से शांतिपूर्वक चलते रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और शांत आवाज में कहा, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? बुद्ध के इस जवाब से अंगुलीमाल चकित रह गया। वो गुस्से में बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम तो चल रहे हो और मैं तुम्हें रोकने के लिए दौड़ रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हिंसा और घृणा का मार्ग छोड़कर रुक गया हूं। मैं शांति और प्रेम के रास्ते पर चल रहा हूं। लेकिन तुम अभी भी हत्या, क्रोध और घृणा के रास्ते पर दौड़ रहे हो। तुम कब रुकोगे? बुद्ध के शब्द अंगुलीमाल के हृदय को छू गए। उसने कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। बुद्ध ने उसे एक और कार्य करने के लिए कहा, यदि तुम सच में बहुत बलवान हो तो जाओ और उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने एक झटके में पेड़ की टहनी तोड़ दी और उसे बुद्ध के सामने रख दिया। बुद्ध ने फिर कहा, अब जाओ और उस टहनी को वापस पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित होकर बोला, यह कैसे संभव है? जो चीज टूट जाती है वो वापस नहीं जुड़ती। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं। तुम उस चीज को तोड़ने का साहस रखते हो जिसे तुम जोड़ नहीं सकते। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी का जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को पूरी तरह से बदल दिया। उसे अपने किए गए पापों का एहसास हुआ। उसे गहरा पश्चाताप हुआ और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी उंगलियों की माला उतारकर फेंक दी और बुद्ध से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। अंगुलीमाल ने भिक्षु बनकर शांतिपूर्ण जीवन अपनाया। हालांकि शुरुआती दिनों में गांव के लोग उसे देखकर डरते थे और उस पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन उसने कभी पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने पिछले जीवन के पापों का प्रायश्चित करता रहा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी करुणा और शांति को महसूस किया और उसे सम्मान देने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय प्रेम और करुणा से बदला जा सकता है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों न हो। महात्मा बुद्ध की शिक्षा और अहिंसा की शक्ति ने एक हत्यारे को एक संत में बदल दिया।